नमस्कार दोस्तों, मैं रूपकुमार पीसीएस वाला पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि पेट परीक्षा का सिलेबस क्या है तथा उसमें किस अंक से कितने अंकों के प्रश्न आने हैं। विस्तार से हम जानेंगे कि सिलेबस को किस तरह से अध्ययन किया जाए तथा सिलेबस का कवर कैसे किया जाए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे और निश्चित तौर पर आपको पेट परीक्षा में सफलता मिलेगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां कह रही हैं, जैसे 28 जून 2022 को आवेदन शुरू हो गए हैं और 27/7 तक ये आवेदन किए जा सकते हैं और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2022 है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, आप लोग भी अपने फॉर्म को जितनी जल्दी शीघ्रता से हो सके आप लोग अप्लाई कर दें, ताकि फॉर्म भरने के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाए और साथ ही आप पेट की परीक्षा की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो इस परीक्षा का प्रश्न 2 भाषाओं में यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा और जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा और इसमें नकारात्मक अंक यानी ऋणात्मक अंक होंगे, यानी कि 0.25 अंक काट लिया जाएगा एक गलत प्रश्न करने पर। आइए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस विषय से कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कुल जो अंक होंगे वो 100 होंगे और इसमें भारतीय इतिहास है उससे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने प्रश्न भी 5 अंकों के होंगे और भूगोल से भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 अंकों के, यानी कि आप भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार कर लेते हैं तो आपको 20 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 5 अंकों का और प्राथमिक गणित से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार सामान्य हिंदी से 5 अंकों के प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 5 अंकों के और समसामयिक से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हमको करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना होगा, जहां से लगभग 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाने तय है। सामान्य जागरूकता 10 अंक, हिंदी गद्यांश और व्याकरण 10 अंक, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण के लिए 10 अंक, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अंकों के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा और एक गलत प्रश्न पर 0.25 यानी 1/4 अंक काट लिया जाएगा। आइए सिलेबस को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सामान्य भूगोल, जो भूगोल है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें भारत में विश्व का भूगोल, भूगोल, वहाँ की नदियाँ, घाटियाँ, मरुस्थल, वन, टाइम जोन, जनसंख्या इत्यादि से प्रश्न होंगे। आपको इनका विशेष अध्ययन करना होगा। जैसे वन से संबंधित जो भी डाटा जारी हुआ है, जो भी वन रिपोर्ट आई है हालिया में, उसको आपको पढ़ना होगा, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। समय जोन से रिलेटेड, जैसे भारत किस टाइम जोन में पड़ता है और विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा जा सकता है, इस तरह, तथा हमारा जो जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड है, कहाँ कितनी साक्षरता है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, कौन कौन सी योजना बनी, पंचवर्षीय योजना कब कब लागू की गई, किसका क्या लक्ष्य रखा गया था और इस समय नीति आयोग जो उसका स्थान ले चुका है से प्रश्न हो सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दुग्ध विकास, श्रम सुधार इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में पूछे जाने प्रश्न हैं। जैसे भारतीय संविधान एवं मुख्य विशेषताएं, संविधान की विशेषताओं पर प्रश्न पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, जिला प्रशासन, न्यायालय, स्थानीय तथा ग्राम राज्य संस्थान इत्यादि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से प्रारंभिक भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। प्राथमिक अंकगणित से पूर्ण अपूर्ण संख्या, प्रतिशत, वर्ग, वर्गमूल, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, घातांक, घात इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखन रचनाओं, सामान्य अशुद्धियाँ इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में हम अभी पेट की जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो हम सामान्य हिंदी का प्रश्न उठाएंगे और गणित का प्रश्न उठाएंगे, जिसको आप विशेष ध्यान देंगे। निश्चित तौर पर हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों में से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। केवल हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों का अध्ययन ही इस परीक्षा को पास कर लेने के लिए पर्याप्त होंगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी, इसमें व्याकरण, रीडिंग कंप्रहेंसिव के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन इस पर रहेंगे। रीजनिंग में क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे। और हम हिंदी और गणित के बाद रीजनिंग के क्वेश्चनों की सीरीज़ भी आपको उपलब्ध हम कराएंगे, जो कि पेट के परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ अलावा वो आपकी पीसीएस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और भी एसएससी आदि की परीक्षाएं जो भी पूछी जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही समसामयिक में भारत एवं विश्व से रिलेटेड 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत कला एवं संस्कृति, पुस्तक, लेखक, भारत अनुसंधान संगठन इत्यादि के से रिलेटेड 10 अंकों के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके अलावा हिंदी गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और व्याकरण से, जो कि अपठित गद्यांश में विवेचना होगी और ये इसका जो वेटेज होगा 10 अंक होगा। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमें ग्राफ के क्वेश्चन पूछे होंगे, वो 10 अंक का होगा वह भी। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका का व्याख्या और विश्लेषण के क्वेश्चन भी 10 अंकों के होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को सिलेबस बढ़िया से समझ में आ गया होगा और हम इसकी और गहनता की तरफ बढ़ेंगे। अगली कड़ी में हम इसकी कोई एक कड़ी, जैसे हिंदी ग्रामर को उठा लेंगे और हिंदी से आने वाले सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन लोगों द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या इसमें नकारात्मक अंक है? तो जी हाँ है, इसमें 1/4 अंक नकारात्मक अंक है, जिसको काटा जाना है। अगर एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक को काट लेना है। अगला क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है, इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जी इसका उत्तर है 100, यानी 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। इस फॉर्म को आवेदन करने का न्यूनतम योग्यता क्या है? तो इसकी न्यूनतम योग्यता है हाई स्कूल, यानी 10वीं पास कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को आवेदन करने का न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग। तो 18 वर्ष न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा 40 वर्ष है। इसके अलावा जो लोग किसी विशेष वर्ग से आते हैं या दिव्यांग वर्ग से आते हैं, उन लोगों को विशेष आयु की छूट नियम अनुसार दी जाती है। इसी के साथ ये कड़ी हमारी जो है आज की ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी जानकारियाँ
निश्चित तौर पर आप लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।